एक छोटे से राज्य में सुल्तान वजीर रहता था जिसकी पत्नी का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा बहुत ही कोमल हृदय, दयालु और खूबसूरत थी। वो हर सुबह अपने महल के बगीचे में जाती और फूलों से बातें करती थी, मानो वे उसके दोस्त हों। वजीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे ये भी लगता था कि रेशमा को माँ के प्यार की ज़रूरत है। एक दिन वजीर ने जरीना नाम की एक खूबसूरत लेकिन ईर्ष्यालु महिला से शादी कर ली। जरीना की एक बेटी थी जिसका नाम फरीदा था। जरीना और फरीदा दोनों ही अपने हुस्न पर घमंड करती थीं और रेशमा की मासूमियत और सादगी को पसंद नहीं करती थीं। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद जरीना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने रेशमा को महल की नौकरानी की तरह समझना शुरू कर दिया। रेशमा को सुबह से शाम तक सारे काम करने पड़ते थे, महल की सफाई, कपड़े धोना और फरीदा के लिए खाना बनाना। इसके बावजूद रेशमा कभी शिकायत नहीं करती थी। जरीना देखती थी कि रेशमा इतनी मेहनत करने के बाद भी हमेशा तरोताज़ा और खूबसूरत रहती है, जबकि उसकी बेटी फरीदा हमेशा मुरझाई हुई और थकी थकी लगती थी। एक दिन जरीना को रेशमा पर गुस्सा आया। जरीना ने रेशमा से कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें महल के सबसे पुराने कुएं से पानी भरकर लाना है। याद रखना, अगर तुमने देर की या पानी का एक बूंद भी जमीन पर गिराया तो मैं वजीर को बताऊंगी कि तुम कितनी लापरवाह हो। वो कुआं महल से बहुत दूर जंगल की सीमा पर था। रेशमा अगली सुबह अंधेरे में ही कुएं की ओर चल पड़ी। जब रेशमा कुएं पर पहुंची तो उसने देखा कि वो साधारण कुआं नहीं था। कुएं के पानी से 7 रंग की किरणें निकल रही थी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये 7 रंगों का कुआं था जिसके पानी में जादुई शक्ति थी। रेशमा ने अपनी बाल्टी कुएं में डाली। जब उसने बाल्टी बाहर निकाली तो पानी के साथ एक नूरानी बाबा की हल्की सी आवाज सुनाई दी। नूरानी बाबा बोले, बेटी रेशमा, मैं जानता हूं कि तू मुश्किल में हो। ये कुआं साधारण नहीं है। इसका पानी तुम्हारी सादगी और मेहनत को पहचानता है। इस कुएं का पानी कभी भी मत गिराना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। रेशमा ने उस जादुई पानी से भरी बाल्टी उठाई। जब वो महल की ओर लौट रही थी तो उसकी सौतेली माँ की बेटी फरीदा ने छिपकर उसे देख लिया। फरीदा ने सोचा कि इस पानी में जरूर कोई राज है जो रेशमा को इतना सुंदर बनाए रखता है। फरीदा ने तेजी से आकर रेशमा को धक्का दिया। पानी की बाल्टी जमीन पर गिर गई, लेकिन जैसे ही पानी जमीन पर गिरा वो कीचड़ या मिट्टी नहीं बना, बल्कि वहां 7 रंग के खूबसूरत फूल उगाए। लाल रंग का गुलाब, पीले रंग का सूरजमुखी, नीले रंग का कमल। रेशमा ने जल्दी से उन फूलों को इकट्ठा किया और महल की ओर भागी। घर पहुंचकर रेशमा ने चुपके से वे फूल अपनी छोटी सी संदूक में छुपा दिए। अगले दिन जरीना ने देखा कि रेशमा और भी ज्यादा तरोताजा और महकती हुई लग रही है। उसे शक हुआ। उसने अपनी बेटी फरीदा को रेशमा का पीछा करने को कहा। जब फरीदा ने रेशमा का पीछा किया और उसे दोबारा कुएं से पानी लाते हुए देखा तो वो लालच में भर गई। उसने जानबूझकर रेशमा का रास्ता रोका और इस बार बाल्टी में जबरदस्त लात मारी। इस बार भी पानी जमीन पर गिरा, लेकिन इस बार पानी से फूल नहीं बल्कि 7 रंग के खूबसूरत पंछी उड़ने लगे। वे पंछी रेशमा के चारों ओर चहचहाए और फिर महल की खिड़की के रास्ते उसकी संदूक के पास जाकर बैठ गए। फरीदा ये देखकर गुस्सा हो गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। जरीना को गुस्सा आया और उसने वजीर से कहा, ये रेशमा बहुत बुरी है। वो रात में महल के पास के जंगल में किसी जादूगर से मिलती है और जादू टोना करती है। कल उसने मुझे धमकी भी दी थी। हमें इसे महल से दूर भेज देना चाहिए। वजीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जरीना का नाटक इतना सच्चा था कि वो परेशान हो गया। वजीर ने फैसला किया कि वो रेशमा को कुछ दिनों के लिए राज्य की सीमा से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में भेज देगा ताकि जरीना शांत हो जाए। एक उदास शाम वजीर ने रेशमा को जंगल की सीमा पर एक अकेली झोपड़ी में छोड़ दिया। रेशमा ने अपनी संदूक में 7 रंग के फूल और 7 रंग के पंछी रखे थे। जरीना ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने रेशमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया। वो जंगल में रहने वाली एक बुरी जादूगरनी कालिका के पास गई और उसे खूब सारा सोना दिया। जरीना ने जादूगरनी से कहा, रेशमा को हमेशा के लिए एक भयानक जानवर बना दो ताकि वो कभी महल वापस ना आ सके। जादूगरनी कालिका ने अपना काला जादू किया। एक रात जब रेशमा अपनी संदूक के पास सो रही थी तो जादूगरनी ने हवा में एक मंत्र फूंका।
अगली सुबह जब वजीर रेशमा से मिलने आया तो उसने देखा कि झोंपड़ी में रेशमा नहीं थी, बल्कि एक सुंदर लेकिन सहमी हुई हिरनी खड़ी थी। उस हिरनी के गले में रेशमा का चांदी का लॉकेट था। वजीर समझ गया कि ये उसकी बेटी है, लेकिन वो जरीना के डर से कुछ नहीं कर सका। उसने उदास मन से हिरनी को प्यार किया और महल लौट आया। हिरनी यानी कि रेशमा अकेली हो गई। उसके पास बस उसकी संदूक थी, जिसमें 7 रंग के फूल और 7 रंग के पंछी थे। उसी राज्य का शहजादा कामरान एक दिन शिकार के लिए उसी जंगल में आया। उसने उस सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी डरी नहीं, बल्कि उसकी ओर प्यार से देखने लगी। शहजादा कामरान ने कहा, तुम इतनी प्यारी हिरनी हो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। उसने देखा कि हिरनी एक पुरानी झोंपड़ी के पास खड़ी है। जब वो झोंपड़ी के अंदर गया तो उसे एक खूबसूरत लकड़ी की संदूक मिली। संदूक के अंदर 7 रंग के फूल महक रहे थे और 7 रंग के पंछी चहचहा रहे थे। शहजादे को लगा कि ये संदूक किसी बहुत ही खास इंसान की है। वो उस संदूक को लेकर अपने महल लौट आया। हिरनी यानी कि रेशमा उसका पीछा करती हुई महल तक पहुंच गई और चुपचाप महल के बाहर खड़ी हो गई। शहजादे कामरान ने संदूक अपने कमरे में रखी। हर रात वो संदूक अपने आप खुलती थी और उसमें से रेशमा का 7 रंग का नूर बाहर निकलता था। जैसे ही लाल रंग का नूर निकलता, 7 रंग के फूल कमरे में महकने लगते। जैसे ही नीले रंग का नूर निकलता, 7 रंग के पंछी खूबसूरत गीत गाने लगते। एक रात शहजादे ने ये रहस्य देखने का फैसला किया। वो छिपकर बैठ गया। जब संदूक खुली और 7 रंग का नूर बाहर निकला तो नूरानी बाबा की आवाज गूंजी, ए फूलों और पंछियों, अपनी मालकिन को आजाद करो। जैसे ही नूर निकला, संदूक में रखे 7 रंग के फूल और 7 रंग के पंछी अपनी पूरी शक्ति से चमकने लगे। उनका 7 रंगों का प्रकाश उस हिरनी पर पड़ा जो महल के बाहर खड़ी थी। जादूगरनी कालिका का काला जादू टूट गया। हिरनी तुरंत वापस रेशमा बन गई। वो भागकर शहजादे के कमरे में पहुंची और संदूक के पास जमीन पर बैठ गई। शहजादे ने जब रेशमा को देखा तो वो उसकी सुंदरता और आंखों की उदासी पर मोहित हो गया। रेशमा ने उसे अपने साथ हुई सारी घटना सुनाई। सौतेली माँ की ईर्ष्या, 7 रंग का कुआं और जादूगरनी का काला जादू। शहजादे ने तुरंत वजीर को महल में बुलाया। वजीर ने जब अपनी बेटी रेशमा को इंसानी रूप में देखा तो वो खुशी से रोने लगा। रेशमा के लॉकेट और कहानी ने वजीर को यकीन दिलाया कि ये सब जरीना की साजिश थी। जरीना और फरीदा को उनकी करनी की सजा मिली। उन्हें राज्य से दूर एक अंधेरी गुफा में भेज दिया गया। शहजादा कामरान ने रेशमा की सादगी और किम्मत को देखकर उसे अपनी रानी बना लिया। रेशमा और कामरान ने पूरे राज्य को प्यार, दया और 7 रंगों के न्याय से भर दिया और वे खुशी खुशी रहने लगे।